जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं प्रत्येक दिन जो है एक क्लास आपको देने का प्रयास करूंगा और वैसे प्रश्नों को लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावनाएं जिनकी क्या है बहुत अधिक है। तो मैंने झारखंड का जलप्रपात किया हुआ है, झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया, झारखंड के इतिहास को लेकर के चर्चा की है। तो कुछ क्लासेस आपको दिया गया है, उस क्लासेस को आप विजिट करें। आई होप कि आपको उनसे काफ़ी फायदा होगा। चलिए, आज का जो क्लास है वो अब मैं आपको बता दूं। आज मैं आप सबके सामने 20 प्रश्न लाया हूं और मैं प्रयास करूंगा कि इन 20 प्रश्न के माध्यम से आपको झारखंड का एक जो है अवलोकन, कम समय में एक अवलोकन करा दिया जाए और बहुत सारे प्रश्न जो है एक साथ समेट के हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, झारखंड की स्थापना कब हुआ? झारखंड का स्थापना, ओब्वियसली इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता जो है नहीं है, वो क्या है? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। इसका उत्तर क्या है, याद रखिएगा, इसका उत्तर है 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ। इसके साथ कुछ चीज़ें मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि 1 नवंबर को 2000 को क्या बना था, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। और 9 नवंबर को किसका निर्माण हुआ था, तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। 15 नवंबर 2000 को तो ओब्वियसली झारखंड का हो गया। और 2 जून 2014 को किसका निर्माण हुआ है, तो तेलंगाना का निर्माण हुआ है। तो ये 4 नए राज्य बन करके आए हैं, ये याद रखना है आपको। ये सीधी एक क्रोनोलॉजी में बने हुए हैं, 1, 9, 15। तो इसमें होगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या हो जाएगा, झारखंड। और बहुत बाद में जो है 2 जून 2014 को क्या है, तेलंगाना, ठीक है। तो इस प्रकार का क्रोनोलॉजी को आपको क्या क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 9 अगस्त, 15 नवंबर या 23 दिसंबर? इसका उत्तर भी बहुत आसान है। 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को, याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। और उनके जन्म दिवस को ही जो है भारत सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है ना, गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर और भी कई तिथियां आपको मिल रही है, 1 अगस्त, 9 अगस्त या 23 दिसंबर, ये क्या है? इन पर भी मैं चर्चा कर दूं कि एक और दिवस हमारे पूरे विश्व लेवल पर मनाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रैवल डे, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रैवल डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रैवल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। वर्ल्ड ट्रैवल डे मनाया जाता है 9 अगस्त 1982 को। यूनाइटेड नेशन में एक जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, हम कह सकते हैं एक सभा का आयोजन किया गया था। और उसी संदर्भ में इस दिन को जो है 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्रैवल डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1994 में जो है इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी, ठीक है। तो ये तिथियां क्लियर हो गई, पहले बात। दूसरा बात है, इस बार भी, इस वर्ष भी 9 अगस्त को क्या मनाया गया है ना, वर्ल्ड ट्रैवल डे मनाया गया है। और उसका थीम जो है, बिल्कुल याद रखिएगा, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है इंडिजीनियस यूथ एज द एजेंट ऑफ चेंज फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन। अर्थात इस थीम से ये उद्देश्य जो है जाहिर होता है कि इसमें जो मूलवासी आदिवासी युवाओं को केंद्रित किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है विश्व में परिवर्तन लाया जाएगा, ठीक है। तो ये था 2023 का थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड निर्माण के बाद बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्र सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? प्रश्न याद रखिएगा, अर्थात संसद भवन के द्वारा कब पारित किया गया, ये प्रश्न है। आज मैं आपको संपूर्ण डिटेल बताऊंगा कि संपूर्ण बंगाल प्रोविंस का कब डिवीजन हुआ, उसके बाद जो है राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार के द्वारा कब बिहार पुनर्गठन विधेयक को बनाया गया। ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा एक ही क्लास में, याद रखिएगा। पहली बार बंगाल प्रोविंस में डिवीजन कब हुआ, ये तो बिल्कुल आप सभी को याद होगा कि 1905 में जो है डिवीजन हुआ, अर्थात 16 अक्टूबर से ये लागू हो गया। तो 16 अक्टूबर 1905 में पहला डिवीजन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन क्या थे ना, गवर्नर जनरल थे। और इस प्रकार 2 भागों में बढ़ गए, एक हो गए पूर्वी और दूसरा हो गए पश्चिमी बंगाल। इसी वेस्ट बंगाल में, अर्थात पश्चिमी बंगाल जो है उसमें बिहार उड़ीसा के प्रांत संयुक्त थे। और ईस्ट बंगाल जिसे हम पूर्वी बंगाल कहते हैं, वो वर्तमान में क्या है ना, वो वर्तमान में बांग्लादेश है। चलिए अब आगे देखेंगे कि ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप में, इसमें एक बार और विभाजन कब हुआ, दूसरी बार। तो दूसरी बार विभाजन हो गया 22 मार्च 1912 को विभाजन हुआ, जिसमें बिहार और उड़ीसा क्या हो गया ना, ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। और बंगाल प्रांत को इससे अलग कर दिया गया।
तो बिहार और उड़ीसा के रूप में इस प्रकार हम कहते हैं कि बिहार का जन्म हुआ। तो बिहार का जो जन्म है वो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। और इस समय तत्कालीन समय में अगर गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हडिंग्स थे, याद रखिएगा, जिन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और कोलकाता से दिल्ली में जो है कैपिटल को ट्रांसफर भी किया था। ठीक है, इसके उपरांत याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा तीसरा डिवीजन कब हुआ। तो तीसरा डिवीजन मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1936 को हुआ। 1 अप्रैल को हो गया था, 1 अप्रैल 1936 को। उसमें लॉर्ड विलिंगटन थे और इससे जो है उड़ीसा प्रांत को इससे अलग कर लिया गया। तो क्या बच गया? कुल मिलाकर बिहार बच गया। और इसी बिहार में जो है 15 नवंबर 2000 को एक बार फिर से चौथी बार जो है क्या हो गया, इसका विभाजन हुआ। अब आते हैं हम कि ये तो थी संपूर्ण रूप से जो है इसके इतिहास के बारे में हमने बताया कि बंगाल से कैसे बिहार बनकर के आया। अब हम देखेंगे बिहार पुनर्गठन विधेयक जो है किस प्रकार बनकर तैयार हुआ। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1997 को एक संकल्प पारित कर दिया गया और 25 अप्रैल 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक को राज्य सरकार के द्वारा पारित करके कहाँ भेज दिया गया? तो केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया। 2 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हो जाता है और 11 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हो गया और 25 अगस्त 2000 को जो है ये राष्ट्रपति श्री KR नारायण, याद रखिएगा KR नारायण के सहस्ताक्षर के द्वारा क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और इस प्रकार जो है 15 नवंबर 2000 को राज्य का निर्माण हो जाता है। तो संपूर्ण क्रोनोलॉजी ही मैंने आपको बता दी। एक ही क्लास में हम हिस्टोरिकल अप्रोच को भी देख ले रहे हैं और जो स्टेट लेवल जो अप्रोच था कि किस प्रकार बनकर के आया, वो भी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे? राबड़ी देवी थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि झारखंड निर्माण के बाद झारखंड का अंतिम नवनिर्मित जिला निम्न में से कौन है या कौन से हैं, याद रखिएगा। तो इसमें भी एक क्रोनोलॉजी है, याद रखिएगा। 2 डेट याद कर लीजिए। एक तो हो गए 2001, ठीक है, अप्रैल 2001, मैं आपको समझा देता हूँ पूरी कहानी। और दूसरा हो गया सितंबर 2007। इन दोनों में ही नए जिले बनकर गए। पहले 18 जिले थे, तो इसके बाद अप्रैल 2001 में क्या हो गया? 4 जिले बनकर के आ गए। पहला कौन सा जिला था? ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत एक शानदार क्रोनोलॉजी है। ठीक है, वो क्रोनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 अप्रैल को क्या बनकर के आया? तो लातेहार का निर्माण हुआ। उसके बाद 26 को किसका निर्माण हुआ? 26 अप्रैल 2000 को जामताड़ा का निर्माण हुआ, दुमका से अलग होकर के। और 30 अप्रैल को किसका निर्माण हो गया? तो ये देखिए सीमडेगा और सरायकला खरसावा का निर्माण हुआ। तो 4 लातेहार का है, 26 हो गया जामताड़ा, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 30। तो सीमडेगा और खरसावा का निर्माण कब हुआ ना? 30 अप्रैल 2001 को हो गया। और 12 सितंबर 2007 को, याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007 को किसका निर्माण हुआ? रामगढ़ और खूंटी का निर्माण हुआ। तो प्रश्न थोड़ा सा ये गलत प्रश्न आ गया है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। और इस प्रकार 24 जिले जो है निर्मित हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्रोनोलॉजी भी आपको, आई होप कि आपको क्रोनोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? चलिए देखते हैं। 79714, ये तो झारखंड का क्षेत्रफल ही है। 79716, अगर आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कि हर 2 वर्ष में आती है, तो उसमें जो है क्या रहता है ना, उसमें 79716 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो एक तो यह अंतर है। इसके अलावा याद रखिएगा झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है 77922 वर्ग किलोमीटर, ये झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। और वहीं 1792 क्या है? ये शहरी क्षेत्रफल है। तो ध्यान में रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रफल और अर्बन क्षेत्रफल। 77922 वर्ग किलोमीटर क्या है ना, ये इसका ग्रामीण है, और 1792 क्या है ना, इसका शहरी क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोलार। ओब्वियसली आप सभी को ज्ञात है कि उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना और इसके साथ साथ पलामू का क्या है ना, एक पृष्ठभूमि है, अर्थात इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें प्राप्त होती है। ये प्राचीन काल से चले आ रहे थे। लेकिन कोल्हान का जो है, कोल्हान जो क्षेत्र है, इसे नए तरीके इसे प्रमंडल बनाया गया। हालांकि ये थे लेकिन ये प्रमंडल नहीं थे, इसे 2009 में जो है प्रमंडल बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसमें कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना होगा 7, 5, 6, 3, 3, ये क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले, संथाल परगना में 6 जिले, इसके साथ साथ जो है पलामू और कोल्हान, इनमें कितने जिले हैं? तो याद रखना है आपको कि इनमें 3 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या है। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 20, 21, 11 या 9?
ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि कुल लोकल जो बॉडी है झारखंड में कितने हैं, तो टोटल 51 है। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत हो गए 20, नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद कितने हो गए, तो 21, और एक क्या है ना, एक नोटिफाइड एरिया कमेटी है। और नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम हो गए, याद रखना है आप सभी को कि 9 नगर निगम हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 9, 20, 21 और 1, कुल मिलाकर के हो गए 51। तो ये 51 क्या है, शहरी स्थानीय निकाय है। संपूर्ण चीजें याद रखिएगा। एक नोटिफाइड एरिया कमेटी कौन सा है, जमशेदपुर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है नगर निगम कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा धनबाद, जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, रांची है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए, ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो याद रखिएगा मानगो, मात्र 18 वर्ग किलोमीटर है। वहीं धनबाद का जो है 275 वर्ग किलोमीटर है सॉरी। तो याद रखिएगा नगर निगम के क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद, उसके बाद रांची, उसके बाद जो है आपका देवघर, और सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, मानगो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.32, 2.42, 2.62, 2.72, ओबियसली 2.42% है। और अगर हम कहेंगे कि देश में कुल स्थान कितना है, तो याद रखिएगा 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, तो 15वां स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है। झारखंड में महानगरों की संख्या कितनी है, झारखंड में महानगरों की संख्या 1, 3, 9, 10, क्या होगा इसका उत्तर, महानगरों की संख्या पूछा गया था। याद रखिएगा झारखंड में महानगरों की संख्या है 3, और वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया रांची, दूसरा हो गया धनबाद और तीसरा हो गया जमशेदपुर। ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। जमशेदपुर हालांकि औद्योगिक शहर है, तो एक बड़ा शहर भी माना जाता है। तो ये 3 क्या है ना, ये जो है मिलियन सिटी जो है महानगर हो गए। इसके अलावा याद रखिएगा 10 क्या है ना, 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले जो है क्या है, यहाँ पर 10 शहर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक क्या है ना, एक नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या है, या एक क्या कह सकते हैं, औद्योगिक बड़ा शहर भी कह सकते हैं, वो क्या है ना, वो जमशेदपुर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, 169303151, 160578119, 269545829 और 329883134। तो याद रखिएगा झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी, इसका उत्तर तो बिल्कुल यही होगा, 2011 के हिसाब से 3298813 जो है 4 इसका जनसंख्या है। 2001 में कितना जनसंख्या था, तो याद रखिएगा 2001 में जनसंख्या था 2694582 अब इन दोनों को भी याद रखिएगा, झारखंड में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 169303115, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 160578119। ये पुरुष महिला और ये हो गए 2001 की जनसंख्या, और जैसा कि मैंने कहा 329883134 क्या है ना, ये 2011 की जनसंख्या, और अभी तक 2021 में जो है कोई जनसंख्या जो है फिर से सेंसस नहीं हुआ है। चलिए झारखंड देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बहुत आसान उत्तर है, कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 2.72, इसका जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है। अर्थात झारखंड की जो जनसंख्या है वो कुल देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72 है। इससे पूर्व मैंने आपको कहा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है 2.42% है। अगर हम बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या कितना है, तो 17.5%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो तीनों आपको बता दिया। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, 2.72 के साथ याद रखिएगा अगर हम कहेंगे कि देश में स्थान कितना है, तो ये भी याद रखिएगा 14वां स्थान है, 14th पोजीशन पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने स्थान पर है, तो 15th पोजीशन पर है। तो थोड़ा बहुत इसे भी आपको याद रखना होगा। 2.42 इज रिलेटेड टू 15%, 2.72 किससे रिलेटेड है, तो 14 स्थान के साथ इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 43.4%, 24%, 23.3% या 22.4%। तो जिस प्रकार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है घटी है, उसी प्रकार झारखंड भी की वृद्धि दर भी घटी है।
2001 में क्या था ना, 2001 में था ये याद रखिएगा 23.3 था, लेकिन जो है ये घट करके कितना हो गया, अब 22.4 हो गया है। ठीक है, ये 2011 के रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ याद रखिएगा 80 के दशक में झारखंड की जो जनसंख्या थी उससे वृद्धि दर जो है सर्वाधिक पाई जाती है, और वो कितना है, तो वो याद रखिएगा वो जो है सर्वाधिक कब पाएगा ना, 24% तक है। ठीक है, तो ये डेटा आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि झारखंड का वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है। झारखंड की नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करना है हमें। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है, 51.32%, 48.68%, 7595% या 24.05। ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा ये प्रश्न जेपीएससी का प्रश्न है और इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, 6 जेपीएससी में इसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नगरीय जनसंख्या कितनी है, 24.05। तो ऑब्वियसली है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है ना, ग्रामीण जनसंख्या याद रखिएगा 75.95% क्या है ना, ये इसका ग्रामीण जनसंख्या है। अगर हम पुरुषों की जनसंख्या की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा 51.34 क्या है, ये मेल जनसंख्या है। ठीक है, और फीमेल की जनसंख्या कितनी है, तो 48.64, ये क्या है ना, फीमेल की जनसंख्या है। मैंने संख्या के हिसाब से भी इससे पूर्व आपको बताया था कि 16930,315 क्या है ना ये, और 1605781 तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे याद रखना है। 51.3 मेल, 48.6 जो है फीमेल, और स्पष्ट तौर पर इन दोनों को तो आपको याद रखना ही होगा। 75.95 ग्रामीण जनसंख्या है, और 24.5% क्या है, 05 क्या है ना, ये जो है नगरीय जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, चूंकि राज्य में हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, तो और याद रखना है कि अल्पसंख्यक पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितना परसेंट जो है अल्पसंख्यक, 12.808%, 16.33%, 19.12% या 26.20। सारे डेटा को एक बार देख लीजिए। 12.0 ये क्या है, एससी के परसेंटेज है। 16.33 क्या है, ये चाइल्ड है। ठीक है, 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो इतने हैं, 16.33% है जनसंख्या में। 19.12% क्या है ना, ये अल्पसंख्यकों का है। ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज़ का हो गया, ये झारखंड का 19.12। और ओबियसली बोलने की आवश्यकता नहीं है कि एसटी के कितने प्रतिशत हैं, तो 26% जो है एसटी की संख्या है। तो आपको याद कौन सा रखना होगा, आपको याद रखना होगा 19.12 अल्पसंख्यकों की संख्या है, और 16.33% क्या है, इसे भी याद रखिएगा, ये जो है 0 से लेकर 6 मतलब चाइल्ड जो संख्या, बच्चों की संख्या है 2011 के हिसाब से ये है। ठीक है, चलिए घनत्व के दृष्टिकोण से झारखंड देश भर का कितना स्थान प्राप्त है। सबसे पहले प्रश्न है 10वां है, 14वां है, 15वां है या 17वां है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि झारखंड का घनत्व कितना है, तो 414 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न पूछता है कि 414 वर्ग किलोमीटर क्या इसका घनत्व है। अब देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसका देश भर में पोजीशन कितना है, तो इसका उत्तर होगा 14। इसका याद रखना है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो देश भर में हमारा स्थान कितना है, 14 है। घनत्व के दृष्टिकोण से भी है तो कितना है, 14 है। अगर हम बात करेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से तो कितना स्थान है, 10वां। ये दशकीय वृद्धि याद रखिएगा, दशकीय। ठीक है, और 15वां स्थान क्या था ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है अब 15वां स्थान है हमारा, ये हो गया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और अगर हम बात करें लिंगानुपात के दृष्टिकोण से तो ये कितना है, 17वां स्थान है। ठीक है, देश भर में। और एक बात याद रखिएगा, लिंगानुपात कितना है 2021 के 11 के हिसाब से तो 949 है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दो डेटा आपको याद रखना होगा, 4414 और 949। और इसके साथ 14वां स्थान किसके किसके लिए है, तो एक तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से, घनत्व के दृष्टिकोण से। 10वां स्थान क्या है ना, जनसंख्या दशकीय वृद्धि के दृष्टिकोण से। 15वां स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। 17वां स्थान क्या है, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से। लिंगानुपात कितना है, 949 है। ठीक है, एक साथ सारे प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, झारखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात आपको बताना है कि झारखंड का जो शिशु लिंगानुपात कितना है। हमने आपको अभी भी बताया कि झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 949 है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 948। ये जो है शिशु लिंगानुपात है। 2001 में 941 था, लेकिन वो बढ़ के अब कितना हो गया, 948 हो गया है।
और इसके साथ ही 949 क्या है, तो 949 जो है झारखंड का लिंगानुपात है अभी का, वर्तमान 2011 के हिसाब से जो डेटा है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 961 है। तो ध्यान से देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात है। अगर आपसे पूछ दे कि शहरी लिंगानुपात कितना है तो याद रखिएगा 910, ये शहरी का है। तो शहर में बच्चियों की संख्या कम है जबकि गांव में बच्चियों की संख्या अधिक है झारखंड में। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक रिपोर्ट है, याद रखिएगा। 961 ग्रामीण लिंगानुपात है, अर्थात बच्चियों को यहाँ, तो बच्चियों का जन्म होना यहाँ जो है लक्ष्मी के अवतार, या हम कह सकते हैं कि सम्मान से दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि शहर में इसकी संख्या कम है, जबकि शहर में लिंगानुपात अधिक होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें आपको ज्ञात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला निम्न में से कौन है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिले की बात हम कर रहे हैं। चलिए, तो इसके साथ साथ याद रखिएगा जनसंख्या जो है संख्या के दृष्टिकोण से ज़्यादा कहाँ पर है, तो याद रखना है कि संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा रांची में जो है सर्वाधिक है संख्या और लोहरदगा में सबसे कम। ये क्या है, संख्या के दृष्टिकोण से है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कोडरमा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, 43% के आसपास वृद्धि हुई है। वहीं धनबाद में क्या है, सबसे कम है 12%, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को, इसमें दोनों प्रश्न है। संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो रांची और लोहरदगा, और इधर हो गया कोडरमा में सबसे अधिक वृद्धि और धनबाद में क्या हो गया, सबसे कम वृद्धि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि झारखंड का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला जो है निम्न में से कौन है? रांची, लोहरदगा, धनबाद या सिमडेगा? तो याद रखिएगा न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला, तो याद रखिएगा धनबाद क्या है ना, धनबाद में सर्वाधिक घनत्व पाए जाते हैं। एक तो मिलियन सिटी है और सर्वाधिक घनत्व, यहाँ सर्वाधिक जन घनत्व पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा इसे। और सबसे कम कहाँ है, तो सिमडेगा में जो है सबसे कम है, अर्थात मिनिमम है, ये न्यूनतम है, ठीक है। और रांची और लोहरदगा के बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से रांची और लोहरदगा क्या है, अधिक है। और इसी जनघनत्व के मामले में धनबाद सर्वाधिक, वहीं सिमडेगा क्या है, सबसे कम है। धनबाद में याद रखिएगा लगभग जो है 1300 के आसपास क्या है जन घनत्व पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं सिमडेगा में क्या है ना 160 के आसपास पाए जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा है? लिंगानुपात के मामले में आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम हमेशा आगे है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम क्या है, हमेशा आगे है। और नॉर्मल अगर हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में, अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो होगा पश्चिमी सिंहभूम होगा इसका उत्तर। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो धनबाद होगा इसका उत्तर। तो ये तो हो गया अधिक, मैक्सिमम, और ये हो गया जो है मिनिमम, सबसे कम। ये दोनों क्षेत्र दोनों केस में है, अर्थात शिशु के क्षेत्र में भी है और इसके साथ साथ नॉर्मल है ना, याद देखिएगा नॉर्मल क्षेत्र में, मतलब युवा के क्षेत्र में भी यही बात है कि पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, सबसे ज़्यादा है। वहीं धनबाद में जो है न्यूनतम लिंगानुपात पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको कहा कि 910 जो है हमारा शहरी लिंगानुपात है, और अब आप याद रखिएगा धनबाद का जो लिंगानुपात है वो 909 है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं कि धनबाद शहरों में क्या है, लिंगानुपात कम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। झारखंड में महिला साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत है? 53.5, 55.4, 66.4, 76.8। इस पर प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा ये जो है जेपीएससी का प्रश्न है, इस पर प्रश्न पूछा गया और हो सकता है कि जेसीसी में भी पूछा गया हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न में पूछा गया है महिला साक्षरता दर पूछा गया, कुल साक्षरता दर नहीं, महिला। तो याद रखिएगा महिला साक्षरता दर कितना है, 55.4 जो है क्या है, महिला साक्षरता दर है। वहीं अगर हम बात करेंगे कुल साक्षरता दर की, तो कुल साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा 66.4 जो है कुल साक्षरता दर है। पुरुषों का कितना है, तो याद रखिएगा पुरुषों का है 76.84, ठीक है। याद रखिएगा पुरुषों का कितना है, तो पुरुषों का है 76.84 जो है पुरुषों का है। और अगर 53.5 की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड कब के हैं, 2001 के हैं, ठीक है। तो हमारा 2001 में
जो कुल साक्षरता दर था वो था 53.5, जो 10 बढ़ गए तो हो गए 10 क्या इसमें 13% इंक्रीज हुआ तो 66 पर पहुंच गया ये। और उसके बाद महिला साक्षरता दर कितना है 55 है, और 76.8 क्या है ना पुरुषों का है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। नगरीय जनसंख्या, ठीक है, नगर के बारे में मैंने जैसे कहा कि झारखंड में 3 बड़े नगर पाए जाते हैं, धनबाद, पूर्वी जमशेदपुर और क्या है ना रांची। ठीक है, सेम इसी प्रकार अर्थात वहां पर क्या नगरीय जनसंख्या भी अधिक पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा गोड्डा। इसका उत्तर होगा, यहाँ नगरीय जनसंख्या क्या है बहुत कम पाए जाते हैं। पूरे संथाल परगना के क्षेत्रों में जो है नगरीय जनसंख्या तो कमी है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि गढ़वा, चतरा, इन क्षेत्रों में भी जो है क्या नगरीय जनसंख्या काफी कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा गोड्डा। और अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के लिए याद रखना है आपको धनबाद। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।